साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम से हमें देखने को मिलते हैं। बैठक व्यवस्था पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो, बैठक व्यवस्था में हमारे परीक्षा में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार की आकृतियों से संबंधित या 3 प्रकार के व्यक्ति के बैठने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं? या तो कुछ व्यक्ति एक व्रत में बैठे होंगे, या कुछ व्यक्ति एक पंक्ति पर बैठे होंगे, या कुछ व्यक्ति होंगे जो एक वर्ग पर बैठे होंगे। वर्ग पर मतलब आमने सामने वर्गाकार टेबल पर, वर्गाकार मेज पर। तो क्या होगा, या तो कुछ व्यक्ति वर्ग में बैठे होंगे, या पंक्ति में बैठे होंगे, या हमारे वर्ग पर बैठे होंगे। आज जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कुछ व्यक्ति वृत्ताकार गोले पर या वृत्ताकार मेज पर बैठेंगे और उनका हम कैसे स्थान ज्ञात करेंगे। व्रत से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कैसे कि मान लो कोई व्रत है, उस पर व्यक्ति बैठा है, तो उन पर, और एक ये व्रत है और एक ये व्रत है, 3 हमने व्रत बना लिए। अब इन पर व्यक्ति बैठे हैं, तो पहला टाइप होगी वो ये होगी कि किसी व्रत पर जो व्यक्ति है, जैसे हमने ले लिया मान लो 6 व्यक्ति है, तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्तियों को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे 6 व्यक्ति है तो हमें ऐसे आमने सामने एक व्यास खींच देना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हो गए। ऐसे यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब सुनिए, इनमें 3 परिस्थितियां बनेंगी। क्या कि जब कोई व्रत है तो व्रत से संबंधित क्वेश्चन में 3 परिस्थितियां क्या बनेंगी। पहली परिस्थिति कि व्रत में जैसे 6 व्यक्ति हैं तो 6 के 6 व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये केंद्र है इसकी ओर मुंह करके बैठे होंगे। 6 के 6 व्यक्ति कहाँ की ओर मुंह करके बैठे होंगे? केंद्र की ओर मुंह करके। वो कुछ खुद क्वेश्चन में देगा कि एक व्रत में 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। दूसरी परिस्थिति क्या होगी कि जो 6 के 6 व्यक्ति है वो केंद्र के बाहर मुंह करके बैठे होंगे, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। और तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि कुछ व्यक्ति तो केंद्र के अंदर मुंह करके बैठ सकते हैं, और जो कुछ व्यक्ति है वो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं। कुछ व्यक्ति केंद्र के अंदर और कुछ व्यक्ति केंद्र के बाहर। तो दोबारा समझिएगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्रत में व्यक्ति बैठाने से संबंधित प्रश्न, और इसमें भी 3 टाइप कि पहले में क्या होगा कि सारे व्यक्ति केंद्र के अंदर की ओर मुंह बैठ करके बैठेंगे। दूसरी टाइप में क्या होगा कि कुछ जो सारे व्यक्ति हैं वो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। और तीसरी टाइप में क्या होगा, कुछ केंद्र के अंदर कुछ केंद्र के बाहर। तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ व्यक्ति कहाँ अंदर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के अंदर। तो केंद्र के अंदर मुंह करके बैठे हैं तो उनसे संबंधित हम पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति केंद्र के अंदर मुंह करके बैठे हैं। जैसे हम केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, यूं बैठे, तो यूं बैठे तो हमें पहले आना चाहिए इनका दायां और बायां। तो मान लीजिए हम यूं बैठ के अंदर मुंह करके, मेरा मुंह भी इधर ही है, केंद्र भी इधर ही है, तो बताइए ये तो क्या हो गया मेरा बायां और ये हाथ क्या हो गया दायां। कहने का मतलब जैसे मैं यहां बैठा तो भी ये क्या रहा बायां और ये क्या रहा दायां। कहने का मतलब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है कोई व्यक्ति और यूं जाएगा तो ये क्या रहेगा उसका बायां। क्या रहेगा? बायां, क्योंकि ये हाथ कौन सा है हमारा बायां। और यदि ये इधर जाएगा तो ये इसका कौन सा स्थान रहेगा? दायां। कब? जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो ये जब इधर जाएगा तो बायां और इसके विपरीत जाएगा तो दायां। अब हमें याद कैसे रखना है, क्योंकि जो ये दिशा हो ये हमारी एक तरीके से घड़ी बन रही है, और जो ये दिशा है इस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब समझिए कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो जो क्लॉकवाइज दिशा में हम चलते हैं तो वो होती है बाईं दिशा। कौन सी? बाईं। व्यक्ति कौन सी दिशा में? बाईं। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन क्या होता है हमारा? दायां। क्लॉकवाइज दिशा में बायां और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दायां। कब? जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ हो। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, और हम इसके क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार हमारे परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। देखो क्या है कि 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है, जिसमें बिंदु बिजी के बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच है, जैसा बिजी और निर्मला के बीच है, तो मुमताज की बाईं ओर कौन है? तो सबसे पहले कितनी लड़कियां दे रखी है? 6। तो हम क्या करेंगे? व्रत बनाएंगे। सबसे पहले तो एक व्रत, तो ये हमने एक व्रत बना लिया, ठीक। अब इसमें 6 लड़कियां कैसे प्रदर्शित करनी है? हमें यूं प्रदर्शित करनी है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6।
6 प्रदर्शित हो गए। अब सबसे पहले हमें यहां से प्रारंभ करना है। प्रारंभ करना तो उससे पहले देखिए क्या कह रहा है ये कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठिए। केंद्र की ओर मुंह करके बैठिए, इसका मतलब जो जो हम इधर चलेंगे ये तो हो जाएगा बायां और इधर की साइड क्या होगा हमारा दायां। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली लाइन बिंदु बीजी के बाईं ओर है। कोई जो बिंदु है वो कौन सी ओर है, बीजी के बाईं ओर है। तो यदि मैं बिंदु को बीजी को यहां ले लेता हूं तो इसके बाईं ओर कौन है, बिंदु, तो इसके जस्ट बाईं ओर यहां क्या हो जाएगी, बिंदु। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या कि बिंदु बीजी के बाईं ओर, तो बीजी है, बीजी का बायां क्या हो जाएगा इधर की साइड, तो बीजी के बाईं ओर क्या हो गई, बिंदु। अब दूसरी लाइन पढ़ी, हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़ते हुए चलना है। अब क्या कह रहा है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच है। कोई रेखा है वो बिंदु और किसके बीच है, मुमताज के बीच है। अब देखिए बिंदु ये रही, अब बिंदु और मुमताज के बीच या तो ये होगा या ये वाला होगा। तो बिंदु और मुमताज के बीच यहां तो हो नहीं सकती रेखा, तो कहां होगी, यहां पर होगी। तो बिंदु और यहां क्या आ जाएगी, मुमताज, और यहां बीच में क्या है, बिंदु, और रेखा बिंदु और मुमताज के बीच है। दूसरी लाइन क्लियर। तीसरी लाइन क्या कह रहा है, जैसा बिजी और निर्मला के बीच है, बिजी और निर्मला के बीच वाला ये रहेगा, तो बिजी और यहां क्या हो जाएगी, निर्मला, निर्मला, इसके बीच कौन है, जैसा। अब देखिए पूरे 6 के 6 स्थान फिक्स हो गए या नहीं हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थान फिक्स हो गए। और स्थान फिक्स होने के बाद हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। हमसे क्या पूछा, मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज, और इसका बायां क्या हो जाएगा, बायां हम इधर चलेंगे तो मुमताज के बाईं ओर कौन हो जाएगी, निर्मला। तो मुमताज के बाईं ओर कौन है बताइए, कौन है, निर्मला। बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। दोबारा समझिए, 6 लड़कियां, हमने 6 जो स्थान है वो प्रदर्शित कर दिए। उसके बाद केंद्र की ओर मुंह करके बैठिए, तो ये तो बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। पहले लाइन बिंदु बीजी के बाईं ओर है, हमने यहाँ बीजी ले ली, तो बीजी के बाईं ओर जस्ट बाईं ओर कौन है, बिंदु। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच है, तो बिंदु और मुमताज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि बीच में कौन आ रही है, बीजी। तो बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा ये हो गई। दूसरा क्या कि जैसा बिजी और निर्मला के बीच है, जो कोई जैसा है तो बिजी और ये निर्मला के बीच है। तो हमारे पूरे 6 स्थान क्या हो गए, फिक्स हो गए। उसके बाद पूछा मुमताज के बाईं ओर कौन है, तो मुमताज के जब हम बाईं ओर देखेंगे तो क्या है, निर्मला। और कुछ भी पूछता तो हम इसके आंसर बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमसे 4 भी पूछ सकता है एग्जाम में, 5 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ABCDEFG 7 मित्र एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहली बात तो देखिए हमें 7 मित्र क्या करने हैं, प्रदर्शित करने हैं। तो पहले एक गोल घेरा बनाइए, जैसे हमने एक गोल घेरा बना दिया, जैसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये गोल घेरा बना दिया। कितने मित्र है, 7। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 हम यहां प्रदर्शित करते हैं। ये टोटल कितने मित्र हो गए हमारे, 7 मित्र। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बैठे हैं कि FG के दाएं दूसरा है। तो पहली बात तो देखिए ये किसकी ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर जब मुंह करके बैठते हैं तो ये तो हो गया हमारा बायां, और ये इधर चलेंगे जब क्या हो जाएगा, दायां। कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या कह रहा है, FG के दाएं दूसरा है। जो भैया कोई F है वो G के क्या है, दाएं है। कौन से नंबर पर, दूसरे पर। तो F यहां ले लिया मैंने, किसके दाएं है, G के दाएं। तो F किसके दाएं, G के दाएं। तो बताइए दूसरे पर हो गया, G के दाएं, F कौन से स्थान पर हो गया, दूसरे पर। पहली लाइन क्लियर, F G के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन से पर, दाएं पर। ठीक, आगे क्या कह रहा है, B F का पड़ोसी है परंतु C का नहीं। अब कोई B है वो F का पड़ोसी है, तो बताइए F का पड़ोसी ये या तो ये हो सकता है या यह हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, C का नहीं है। तो देखिए यदि हम B को यहाँ ले लेते हैं तो हो सकता है C यहाँ पर आ जाए, हो सकता है ना। लेकिन यदि हम B को यहाँ लेंगे तो बताइए C आएगा क्या, यहाँ आपस में नहीं आएगा, कहीं भी पास में नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि B F का पड़ोसी तो है लेकिन C का नहीं है। तो B को हमने यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि F का पड़ोसी तो हो गया, लेकिन यहाँ से G का है और F का है लेकिन C का नहीं है। यहां लिख देते तो हो सकता है कि यहां C आ जाता तो इसका पड़ोसी हो जाता, लेकिन हमने इसको यहां लिखा तो ये F का पड़ोसी तो है लेकिन C का नहीं है। दूसरी लाइन क्लियर। तीसरी लाइन क्या कह रहा है,
ई जो सी का पड़ोसी है, कोई भैया जो ई है वो किसका पड़ोसी है, सी का, जो जी के दाएं चौथे स्थान पर है। अब एक बात समझना, ये कह रहा है कि ई जो सी का पड़ोसी है वो जी के दाएं चौथे स्थान पर है। कौन, ई, और किसका पड़ोसी है, सी का, और किसके दाएं, जी के दाएं। तो ई और सी का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन जी हमें यहां दिख रहा है, तो जी के दाएं चौथे पर चलिए, दाएं हम इधर चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे स्थान पर कौन है, ई, और जो किसका पड़ोसी है, सी का। अब सी में भी दो कंडीशन होगी, इसके पड़ोस में या तो या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, पड़ोस की दो जगह खाली है, या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, लेकिन अब हम कह नहीं सकते कि यहां होगा या यहां होगा। अब आगे देखिए ये क्या कह रहा है, यदि ए ई और डी के मध्य बैठा है, कोई ए है वो ई और डी के मध्य बैठा है, तो बताओ ई और डी के मध्य, ई और डी कहां, तो ई और डी के बीच का होगा, बीच का ये होगा, या तो ये या ये। अब यहां तो हो नहीं सकता, यहां डी आ नहीं सकता, तो क्योंकि एफ का स्थान फिक्स है तो डी यहां आ जाएगा, और ई और डी के मध्य है जो वो कौन बैठा है, वो बैठा भैया हमारा ए। अब बच कौन गया, पूरे में बच गया सी, और स्थान भी एक ही बच रहा है, एक स्थान वो जो बच जाए वो किसका होगा, वो सी का हो जाएगा। अब ये हमारे सारे जो व्यक्ति है वो क्या हो गए हैं, बैठ गए। अब हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब क्या कह रहा, देखिए ए के दाएं तीसरा, अब देखते जाइए, पूरे बैठ गए, ए के दाएं, दाएं हम इधर चलेंगे, दाएं का मतलब इधर चलेंगे, तो ए के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ए के दाएं तीसरा कौन हो गया, बी, तो ए के दाएं जो तीसरा है वो कौन है, हमारा बी, क्योंकि दाएं में हमें क्या चलना है, इधर चलना है, तो ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन, बी। दूसरा देखिए, बी के बाएं दूसरा, बी, बी का बायां क्या हो जाएगा उधर, तो बी के बाएं पहला, दूसरा, दूसरे पे कौन आ रहा है, डी, तो बी के बाएं दूसरा क्या हो गया, डी। अब क्या कह रहा है, ई के पड़ोसी। अब बताइए भैया ई के पड़ोसी कौन कौन है, तो ई के पड़ोसी एक तो कौन है हमारा ए, और एक कौन है हमारा सी, तो ई के पड़ोसी कौन कौन हो गए, ए और सी, ए और सी। अगला क्या कह रहा है, जी के बाएं तीसरा, जी, और जी का बायां को इधर हो जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो जी के बाएं तीसरा हमारा क्या आया, ई। इस प्रकार हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। एक बार जल्दी से देखना, ए बी सी डी एफ जी 7 मित्र थे, एक गोल मेज में बैठे हुए थे, केंद्र की ओर मुंह था। पहली लाइन क्या थी, एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ है जी के दाएं दूसरा, तो जी के को हमने यहां प्रदर्शित किया, इसके दाएं एक और दो हो गया। दूसरी लाइन क्या थी, बी एफ का पड़ोसी है, बी भैया कोई एफ का पड़ोसी है, तो बी यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, सी का नहीं है। हमें लगा सी यहां भी हो सकता है, तो लेकिन बी को हम यहां लिखेंगे तो एफ का पड़ोसी तो है, लेकिन सी का ये किसी भी हालत में नहीं है, यहां तो ये जी का पड़ोसी है। अगली लाइन क्या थी कि ई जो सी का पड़ोसी है, ई सी का पड़ोसी है, वो क्या है कि जी के दाएं, ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो जी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर कौन है, ई, और किसका पड़ोसी है, सी का पड़ोसी। आगे क्या कह रहा है, ए और ई के मध्य डी बैठा है, हमने ए और ई इसके मध्य क्या बैठा दिया था, डी बैठा दिया, ए ई और डी के मध्य बैठा है, ए को इसके बीच बैठा है, ई और डी के बीच बैठा है। तो निम्न प्रश्नों के हमने उत्तर दे दिए, ए के दाएं तीसरा बी आ गया, बी के बाएं दूसरा डी आ गया, ई के पड़ोसी ए और सी आ गए, और जी के बाएं तीसरा, जी के बाएं तीसरा हमारा क्या आ गया, ई। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे हम अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।